जा जा शिवा जाओ गो जाओ 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 जल्दी जाओ चलो 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 जाओ 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 कि अगर 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन करने हैं तो वो पृथ्वी लोक पर सिर्फ और सिर्फ गो माता के रूप में ही हो सकते हैं। संभवतः उत्तराखंड में पहली बार आपको ये देखने को मिलेंगी। अब बेडरूम में भी गाय पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। गाय क्या बच्चे ही हैं हमारे। अब उसका नाम, उसको स्पीसीज का नाम देना अच्छा नहीं है, अब तो बच्चे जैसे हो गए। तो अच्छा, क्या क्या नाम रखा है इनका? ये शिवा और गौरी हैं दोनों। तो बेसिकली हमारा उनको रखने का कोई भी कमर्शियल यूज नहीं है, मतलब हमने किसी उद्देश्य या दूध के या उस उद्देश्य से इनको पाला नहीं है। जस्ट उत्तराखंड में तो पहली बार होंगे यहाँ, निश्चित ही है। आपने तो ताउम्र गो सेवा की है, कहीं दिखी थी ये? ना ना, हमने तो केवल फोटो में ही देखी है बस। पार भी इनसे ही होना है। गाय की मतलब पूछी से पार होते, पूछ को पकड़ करके गाय। तो कह रहा कि मम्मी रहने तो कभी किसी ने नहीं है, लड़का कह रहा था। तो अंत समय ये गाय रहेंगी तो आराम से जो है तुमको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी। हम इनको छोड़ते नहीं है। एक आदमी परमानेंट इनके साथ है। अगर मैं ये जाते हैं तो मैं घर में रहती हूँ, अगर दोनों जाते हैं तो बेटा रहता है घर में। इनको नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। हिंदू धर्म में कहा गया है कि अगर 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन करने हैं तो वो पृथ्वी लोक पर सिर्फ और सिर्फ गो माता के रूप में ही हो सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। जा जा शिवा जाओ गो जाओ 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 जल्दी जाओ चलो 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 जाओ 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 जा तू भी जा गौरी जा तो कहाँ चला? छोटी नस्ल की जो ये दो गाय हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा मैं अभी। और संभवतः उत्तराखंड में पहली बार आपको ये देखने को मिलेंगी। सबसे छोटी नस्ल की ये गाय हैं, इनके बारे में भी मैं जानूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि रुद्रप्रयाग के हितडांग मोहल्ले में ये गायें आई हैं और आजकल पूरे रुद्रप्रयाग जनपद कहें या फिर अन्य जनपदों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं ये गायें। जो इनके स्वामी हैं, किस तरीके से इन गायों को रखा गया है, थोड़ा पहले जरा इस कमरे की स्थिति भी आप देख लो। यहाँ ये दोनों गाय बंधी हुई हैं, बेड लगा हुआ है और इनकी सुरक्षा के लिए कहते हैं ना कि भगवान शिव के गण के रूप में नंदी जी रहते हैं, गौ माता रहती है और भैरवनाथ जी जिनको कि इस स्वरूप में भी देखा जाता है, ये 24 घंटे इनकी रक्षा के लिए यहाँ हैं। बेड यहाँ लगा हुआ है, कारपेट नीचे बिछी हुई है और पूरे वो संसाधन जो एक आम जीव को चाहिए होते हैं, आम व्यक्ति को चाहिए होते हैं, वो इनको दिए गए हैं। सूर्य प्रसाद कपवाण जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जिनके द्वारा कि इन गायों को यहाँ लाया गया है। मैं उनसे बातचीत करूँगा। ऊर्जा निगम से सेवानिवृत्त हुए हैं और तब से ही लगातार गो सेवा में तल्लीन रहते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा रुद्रप्रयाग की जो ऐतिहासिक गंगा आरती है, उसका भी संचालन कपवाण जी के द्वारा किया जाता है। कपवाण साहब, पहले तो हम अक्सर आपको देखते हैं गो सेवा करते हुए, मगर अब आप साक्षात यहाँ पे जिनको कहा जाता है ना कि स्वरूप हैं, उन्हीं को यहाँ लेके आ गए हैं। क्या मन में ऐसी आई कि इन गायों को अब पालने का ठान ली? तो हमारे मन में तो क्या होना था, लेकिन वो आगे स्वयं ही आगे समझ लो तुम। बालक ने भिजवाया उनको। अच्छा। बड़े वाले बालक ने, दीपक कपवाण ने। अच्छा, ये गायें तो जो हमने सुना था कि आंध्र प्रदेश में शायद मिलती हैं। हाँ। तो वहीं से वो खुद लेके आया है, गाय वाला ही यहाँ तक पहुँचाया उसने। अच्छा, आंध्र प्रदेश के चित्तूर से। हाँ। अच्छा, तो यहाँ कहते हैं ना कि इनके लायक माहौल है, मौसम है।
अभी तो है गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गर्मी में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी होगा तो ठंड में जो है अच्छा, ठंड में हो सकता दिक्कत है, होती हो है। सकती है। अभी कितना समय हुआ है इन गायों को आपके पास? अभी तो हो रहा है उनको 2 हफ्ते होंगे। अच्छा, 2 हफ्ते हो गए हैं। लाने ले जाने में कुछ दिक्कत, क्योंकि हमने भी पहली बार इन गायों को देखा है। हालांकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो उस पे तमाम ये तस्वीरें तैरती रहती हैं, वहाँ दिखती रहती हैं, परंतु सामने पे पहली बार दिख रही हैं। संभवतः उत्तराखंड में पहली बार ये गायें दिख रही हैं। उत्तराखंड में तो पहली बार होंगे यहाँ, निश्चित ही है। आपने तो ताउम्र गौ सेवा की है, कहीं दिखी थी ये? ना हमने तो केवल फोटो में ही देखी है बस। अच्छा, क्या आया मन में ऐसा कि संभवतः बालक ने इनको भेजा है, तो आपके मन में भी तो रही होगी कि मुझे इन गायों को रखना है। बालक ने तो इसलिए भेजा कि माँ बाप जो है दोनों गाय के प्रति लगाव है, इसलिए उसने भेज दिया। अच्छा, सेवानिवृत्ति के बाद किस तरीके से अब इनका लालन पालन चलता है? देख सकते हैं आप, कितनी कहते हैं ना कि जहाँ ममता होती है वहीं तमाम चीज़ें होती भी हैं, जाती भी हैं, और किस तरीके से लाड प्यार इन दोनों गायों को मिल रहा है वो यहाँ पे देखने को किस तरीके से करते हैं इनका लालन पालन? बस घास खिला रहे हैं उनको, थोड़ा बाहर भी चुगाते हैं, बाहर भी जाती हूँ, कूदती हैं खूब, जा खेत में जा करके। अच्छा, दौड़ती हैं बहुत। अच्छा, गायों को तो हमने अक्सर गौशालाओं में देखा है, आपने तो पूरा बेडरूम ही सजा रखा है। तो बेडरूम में समझ लो बच्चे ही हैं वो। बच्चे ही हैं। अच्छा, माता जी भी यहाँ पे हैं, मैं थोड़ा सा उनको भी बाहर बुलाऊंगा। हालांकि जरा स्वास्थ्य खराब है इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, मैं उनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा नीचे बैठेंगे आप। अब कप्तान साहब तो कह रहे हैं कि बच्चे ही हैं, बेड भी दे दिया है, कमरा भी रिजर्व कर दिया है उनके लिए। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई गाय के लिए। वैसे मैं ज्यादातर गाय की सेवा मतलब जाती रहती हूँ, गौशाला में जाती हूँ। नहीं, वो तो मैंने पहले ही कह दिया है कि आप लोग तो ताउम्र गौ सेवा में लगे रहते हैं। अब तो आपने अपने घर में ही रख बेटे ने फिर बोला कि मम्मी ये गौ सेवा का ही मतलब प्रसाद है, ये जो गाय हमारे तुम्हारे घर में आ गई। हमें बहुत खुशी हुई कि हम जो है अभी इनकी सेवा जितनी हमसे हो सके मतलब पूरी तरह से करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से रखेंगे इनको, बहुत प्यार करेंगे। वैसे भी बहुत प्यारी है ये। ना प्यारी तो है ही, इसीलिए तो हम लोग भी यहाँ आए। इनमें तो सारे देवता का वास है, पूजा पाठ मतलब आप कहीं नहीं भी जाएंगे तो ये घर ही में मतलब जो हम कर सकते हैं। और पार भी इनसे ही होना है, गाय की मतलब पूछ ही से पार होते हैं, पूछ को पकड़ करके गाय। तो कह रहा कि मम्मी रहने तो कभी किसी ने नहीं है, लड़का कह रहा था। तो अंत समय ये गाय रहेंगी तो आराम से जो है तुमको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, अभी उम्र क्या होगी इनकी? इनकी 6-7 महीने करीब। अच्छा, 6-7 महीने। हाँ, इनका तो दूध भी काफी महंगा बिकता है, बहुत महंगा मिलता है। अमृत है इनका दूध तो। और वो ये जैसे गौमूत्र है, गोबर है, ये बहुत मतलब ये है इनका बहुत वो है ना, मतलब कई लोगों ने डिमांड भी कर रखी है जैसे गौमूत्र के लिए। अच्छा, कि मतलब हमें जो है इनका गौमूत्र जरूर देना। तो जैसे घी है इनका तो कोई मतलब ये कह रहे थे ना, मैं एक दिन आ रही थी गौशाला से, तो कह रहे थे कि इनका घी जो है 5000 किलो बिकता है, काफी महंगा। हाँ, और मिलता भी नहीं है। मतलब ये तो जैसे भगवान तिरुपति बालाजी हैं तो इन्हीं का दूध का भोग लगता है वहाँ पे। हाँ, तिरुपति बालाजी में इन्हीं का दूध का भोग लगता है। हाँ, तो देखो भगवान की कृपा हुई होगी, नहीं तो वो भी कह रहा कि प्रेरणा तो भगवान ने दी। मुझे भी कोई ऐसा नहीं था कि मैं भेजूंगा या गाय, कुछ मेरा मन में ऐसा नहीं था, अचानक ही आया और मैंने भिजवा दी। तो चलो अब आ गई तो हम भी इनकी पूरी देख रेख करेंगे। अच्छा, कैसे कैसे सेवा करते हैं इनकी आप लोग? क्योंकि और गायों को तो हम देखते हैं कि जो हमारे गोपालक हैं, एक बार वहां पे घास डाल दिया और पानी दे दिया उनको, उसके बाद छोड़ देते हैं। ना, हम इनको छोड़ते नहीं है। एक आदमी परमानेंट इनके साथ है। अगर मैं ये जाते हैं तो मैं घर में रहती हूँ, अगर दोनों जाते हैं तो बेटा रहता है घर में। इनको छोड़ते नहीं है हम लोग। और क्या कहते हैं, इनको जैसे और गाय की तरह, और गाय तो घास दे दे इनको 24 घंटा। जैसे इन्होंने गौमूत्र कहा तो तुरंत साफ करो, जैसे गोबर करे तुरंत साफ करो, सफाई इनकी करो, मतलब ना ऐसे इस ढंग से हम इनको रखते हैं। और गाय तो गौशाला में एक बार घास डाल दिया, दरवाजे बंद कर दिए और छुट्टी करी, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। अच्छा, इनके साथ जो है 24 घंटा चाहिए ये गाय। अच्छा, जब से ये गायें यहाँ आई हैं, मैंने सुना यहाँ तो देखने वालों का तांता लगा, बहुत भीड़ लगी है।
एक आदमी शाम को तो घर ही में रहते, जैसे ही आरती में जाते तो मैं रहती हूँ। हाँ, तो शाम को कभी कभी तो 7-8 बजे जाते पूजा करने के लिए, लगे ही रहते लोग आने में ना। हाँ, 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 तो थोड़ा उनके साथ खुशी और ही लोगों को भी है कि चलो मतलब ये उत्तराखंड में आ गई गाय। हाँ, अब बोल रहे जैसे हर कोई बोल रहा है कि ब्याह आएगी तो जो है बच्चा हमको देना, बच्चा हमको दे। अच्छा। इनका हम भी रखेंगे। अच्छा, मतलब डिमांड पहले ही आ गई है। पहले आ गई इनकी। अच्छा, हमने अच्छा। कहा जब ठीक ठाक रहनी चाहिए। हाँ, अभी तो इनको 4-5 महीना हुआ, 5-6-7 महीना। कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी मंगाइए, कहाँ से मंगाइए, अच्छा। जो ये इनको तो आराम से पाला जा सकता है। हाँ, 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 और गाय तो जो है घास भी ज्यादा चाहिए, इनको तो थोड़ा घास चाहिए। अच्छा। हाँ, वैसे सब कुछ खा रही है वो घास, ऐसे हम सोच रहे थे कि नहीं खाएगी घास, वो सब खा रही है। अच्छा, कुछ अलग से चारा लगता है इनका या जो हमारे यहाँ मिलता है? वही है अच्छा। जो मतलब और गाय खाती वही चारा। हम्म। अभी चारा तो हम लाए नहीं इनको, चारा सर्दियों में मंगाएंगे। अभी तो जैसे हरा घास है तो थोड़ा सा लाए थे चारा, तो 1-2 दिन खाए इन्होंने, फिर नहीं खाया। अभी घास है इसलिए नहीं खा रही होगी, पर वैसे चारा भी खा रही है। सर्दियों में तो चारा ही चलेगा। गुड़ खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं। अच्छा, गुड़ खा रहे हैं, केला खा रहे हैं। अच्छा, गुड़ केला सब। और क्या कुछ रहता है इनका दिनचर्या में घास के अलावा? यही है बस। और ब्रेड खा रहे हैं, अच्छा, ब्रेड भी खा रहे बिस्कुट भी खा रहे हैं। हैं। अच्छा। जो हम खाएंगे वो भी खा रहे हैं। अच्छा, दूध देने के लिए कब होंगी ये गाय? 1.5 साल में करीब अच्छा, तकरीबन 1.5 साल से ये दूध देना शुरू कर देंगी। ब्याएंगे मतलब। अच्छा, तब ये ब्याएगी और उसके बाद दूध देना प्रारंभ करेगी। 2-3 किलो दूध बता रहे थे वो। 1 लीटर अच्छा। से 3 लीटर तक। अच्छा, 1 से 3 लीटर तक ये दूध दे देते हैं। लेकिन हाइट यही रहेगी इसकी, हाँ, केवल जरा चौड़ी हो जाए, बदन फूल जाएगा, अच्छा। हाइट ऐसी रहेगी बस। अच्छा, हाइट यही रहती है। कप्राण जी के बालक संतोष कप्राण जी मेरे साथ हैं और मैं आपको बता दूं हम लोग सहपाठी भी हैं, एक साथ पढ़े हुए हैं और पहले से ही प्रकृति के साथ घुलना मिलना, इस तरीके से तमाम जो गाय हैं या जानवर हैं जो भी हैं उनको एक अपने इर्द गिर्द रखना आदत रही है और उसी का नतीजा ये है कि अब बेडरूम में भी गाय पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। गाय क्या बच्चे ही हैं हमारे। अब उसका नाम, उसको स्पीसीज का नाम देना अच्छा नहीं है, अब तो बच्चे जैसे हो गए। तो अच्छा, क्या क्या नाम रखा है इनका? ये शिवा और गौरी है दोनों। अच्छा, शिवा और गौरी। हाँ। अच्छा, क्या कुछ ऐसा लगा, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा, हालांकि जो माँ जी पिताजी हैं उनको तो हम अक्सर गौ सेवा में देखते रहते हैं। आप भी आज तो तकरीबन इतने ज़्यादा युवा भी हम नहीं हैं। हाँ। मगर इतने बूढ़े भी नहीं कहेंगे। हाँ। जो कि अभी से बिल्कुल सेवाओं में लग गए। बस ये था कि अब जानवरों से प्रेम है तो इनके सबके लिए बराबर ही है, अब उसमें कोई अलग से कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो कुछ भी है, वो भैया ने भिजवा दी तो आप उसको पाल रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ है, क्योंकि हम किसी भी गाय को या किसी भी जानवर को अगर हम पालते हैं तो उसको लेकर के थोड़ा सा हम कुछ जानकारी भी रखना चाहते हैं। क्या कुछ है इनके बारे में जानकारी, क्योंकि आंध्र प्रदेश की ये है, चित्तूर की शायद, क्या कुछ अभी तक आपको जानकारी मिल पाई है जिससे कि इनका लालन पालन यहाँ पे अच्छे तरीके से हो सके? नॉर्मली ये क्या है कि ये एक्चुअली जो गाय की किस्म है ये बहुत रेयर है, बहुत कम बची हुई है गाय और ये वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा इस साइज का। इसकी वैरायटी मिलेगी आपको, पर इस तरीके का जो डील डॉल है वो आपको नहीं मिलेगा। तो उस वजह से क्या है कि जब कम बची है तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है इन गायों का पहले तो। और कुछ लोग क्या करते हैं कि रॉन्ग ब्रीडिंग करा के क्लेम करते हैं उस तरीके से, तो वो शायद चीज़ें सही नहीं है। तो बेसिकली हमारा उनको रखने का कोई भी कमर्शियल यूज़ नहीं है, मतलब हमने किसी उद्देश्य या दूध के या उस उद्देश्य से इनको पाला नहीं है। जस्ट बच्चे की तरह घर में आ गई है तो अब परिवार का एक हिस्सा है। और ये आपका जो इसका उत्पत्ति है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में से है। चित्तूर से। और वहीं से गाय लाई गई है गाड़ी में। और नॉर्मली इनका जो वेट हाइट होती है 70 से 90 सेंटीमीटर के आसपास। अच्छा, ये इतनी ही रहती है, बस थोड़ा सा इनका डील डॉल थोड़ा सा बढ़ेगा और बोन्स जो इनकी होगी थोड़ा सा एक्सपेंड होंगी। बाकी इनका हाइट का जो स्टेटस है वो यही रहने वाला है। वेट इनका रहेगा 100 से 150 किलो के आसपास। खान पान कुछ अलग रहता है? कुछ नहीं, इनका सबका नॉर्मल है क्योंकि वो प्रजाति तो सेम ही है।
जो उनको तो घास, जैसे पहले दिन आए थे तो घास इसको उनको चूज कराई हमने कौन सी खा रही है, तो उनको जो खा रही है थे वो अब लगातार वो खा ही रही है रेगुलर वे में। अच्छा, अब यहाँ का जो नॉर्मली घास है उसको खा लेती है। और जो गाय लेके आए थे उन्होंने भी ये सजेस्ट किया था कि जो घास ये खाए वो ही घास उसको खाने को दो, मतलब कोई ऐसा स्पेशल वो नहीं है कैटेगरी के, कुछ स्पेशल इनके लिए लेके आना है। बाकी तो प्रेम सबसे बड़ी चीज है। हाँ, खैर वो तो दिख ही रहा है यहाँ। अगर बेडरूम तक गौ माता पहुंच गई है तो उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, तमाम लोग भी उस सवाल को जानना चाहेंगे अब, क्योंकि ये खबर देखने के पश्चात कई लोग क्वेरियां करेंगे कि ये कहाँ से मिलती हैं, कितने में मिलती हैं। हालांकि गौ माता की कोई कीमत नहीं होती है, मगर एक रियर प्रजाति ये है। कितना तक इनका, अगर हम मोल भाव की बात करें? मोल भाव का इतना ज्यादा आइडिया नहीं, पर जिसका जो वैरायटी है, वैरायटी के हिसाब से ये मतलब अपना चेंज होती है। जैसे मैं बता रहा था आपको ब्रीडिंग का स्ट्रक्चर, ब्रीडिंग वैसे अच्छी चीज नहीं है क्योंकि बहुत एक्चुअली गलत हाथों में चले जाती है जब ब्रीडिंग प्रोसेस जाती है। एक नेचुरल वे में ब्रीड होना और एक जबरदस्ती किसी को ब्रीड कराना में बहुत डिफरेंस है, तो उसमें बड़ा पेन होता है इनको। तो अगर इसकी जो बची कुची प्रजाति जो बची हुई है तो उसका मतलब मोल तो क्या होना है, मोल तो कुछ नहीं, पर ये स्टार्ट करिए आप 3 लाख 5 लाख से स्टार्ट हो जाता है इनका मतलब। अच्छा। तो मतलब इनएक्सपेंसिव टाइप की चीजें हैं ये, मतलब रेयर है तो इसलिए मोल भी ज्यादा है। बट ये है कि इसकी जो प्योरिटी है वो मिलना बड़ा मुश्किल है। जो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर व्यावसायिक होती तो संभवतः आज हर गली और हर घर में ये बंदी रहती, और दूध भी 1 से शायद 3 लीटर तक ही 3 लीटर तक का दूध। और इनके दूध की क्वालिटी नॉर्मल गाय के दूध से बहुत अलग है, हाईली फैट है उसमें। और इनका दूध मतलब क्रीम जैसे होती है ना, दूध की क्रीम, उससे भी गाढ़ा इनका दूध होता है। अच्छा, मतलब उसका जो उसमें जो आपके तत्व है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वो बहुत एनरिच्ड होता है, हाईली रिच है। अच्छा, जैसे हमारे इधर की जो गायें हैं वो ज़्यादातर 2 समय पे दूध देती हैं, सुबह और शाम के टाइम पे। इनका क्या वो रहता है? इनका भी सेम है, दूध देने का ऐसा कोई वो नहीं है कि आप जिस टाइम पे उनको अपने उसको रेगुलराइज किया हुआ है उस टाइम पे दूध देगी आपको। वो शुरू से ही उसको मैनेज करना है उस चीज को। तो दूध इनका 2 टाइम का है, तो उसमें कोई ऐसा डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं है। अच्छा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की ये प्रजाति है, इस समय उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है, कुछ चिकित्सकीय पशु चिकित्सा अधिकारियों की सलाह आपने ली है कि क्या कुछ इनको चाहिए होगा? मेरे मित्र हैं कुछ जो वेटरनरी डॉक्टर है, तो उनसे पूछा था मैंने, तो इनका एक जैसे नॉर्मल वैक्सीनेशन होता है आपका FMD वगैरह, वो तो ऑलरेडी इनका हो चुका है। बाकी इनका डिवॉर्मिंग होती है हर 3-4 महीने में, जो पेट में जो कीड़े होते हैं उनको मारने की दवाई जो होती है, तो वो एक रेगुलर प्रोसेस है, वो सभी जानवरों के लिए सेम होती है। खाली वैक्सीनेशन इनका जो होता है, जो टाइम टू टाइम वैक्सीन आती रहेंगी तो वो इनको लगती रहेंगी। अभी जैसे इनका FMD है तो वो अभी दोबारा से रिपीट होगा नेक्स्ट ईयर में, तो वो नॉर्मल है। बाकी तो साफ सफाई मेन चीज है ज़्यादातर भी। हाँ, क्योंकि हम देख पा रहे हैं, हालांकि सफ़ेद रंग की ये हैं, और हर समय आपने देखा होगा गायों को उन पे तमाम गंदगियां लगी रहती हैं, और उसके पीछे कई कारण भी हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में इतना समय नहीं मिल पाता है। जो आम लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं जो गोपालन करती हैं, नहीं इतना समय मिल पाता है। उसके बावजूद भी सफाई आप देख सकते हैं, पूरे बेडरूम में ये दोनों गाय रहती हैं, कहीं भी आपको गंदगी का नाम नहीं मिलेगा। और हमने ये भी सुना है कि अगर कहीं जहाँ ये बंदी रहती हैं गंदगी होती है तो संभवतः इनके स्वास्थ्य पे भी और इनके दूध पे भी फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल, सब ये तो आपका एक नॉर्मल जेनेरिक प्रोसीजर है किसी भी जाति के लिए, चाहे वो मानव प्रजाति है या जानवर है। गंदगी ज़्यादा टाइम तक रहेगी तो कहीं ना तत्व जो ऑर्गेनिक्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे, और कुछ खा लिया, कोई ऐसी चीज़ खा ली तो दिक्कतें तो रहती है गंदगी से। साफ सफाई जितना हो सके कर। और बाकी इनका जो मॉनिटरिंग है, जैसे स्किन पे है, स्किन पे देखना कहीं पे कोई किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन या कुछ इस तरीके से, तो ये अब जिम्मेदारी है हमारी, ये करना है और करेंगे हम इसको आराम से, कोई प्रॉब्लम। चलिए खैर, क्योंकि एक नई चीज़ इस समय उत्तराखंड में देखने को मिली है इन गायों के रूप में, और कपवाण परिवार ने इन गायों को यहाँ पे रखा हुआ है। पूरी देखभाल उनकी चल रही है, पूरी सेवा उनकी चल रही है, और लगातार जो जनपदवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, वो भी एक आकर्षण के तौर पे इन गायों को देखने के लिए हर दिन यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो आप भी देख लीजिए इन गायों को, क्योंकि अभी तक मैंने पहले ही कहा है कि
हम लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही, तस्वीरों में ही इस प्रजाति को देखा था और आज सामने पे इन प्रजातियों को देख रहे हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। तो आप भी देखिए, आनंद लीजिए और बने रहिए। इनका नाम जो है वो पुंगनुरु गाय बोलते हैं इनको। अच्छा, पुंगनुरु गाय के नाम से, पुंगनुरु गाय के नाम से इनकी जो प्रजाति है वो चलती है। हाँ। तो चलिए, धन्यवाद सभी कपराण परिवार का कि जिनके प्रयासों से आम लोग हों, हम लोग हों, इन गायों को देख पा रहे हैं। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।